नेटो ने कर दिया है बड़ा ऐलान। नेटो देशों की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेंगे, ये दोहराया गया है। नेटो ने एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हुई एक्सरसाइज का वीडियो TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निप्रो नदी के पास एक्शन में नजर आए सैनिक। वीडियो में आर्मी व्हीकल पर नदी पार करते दिख रहे हैं सैनिक। निप्रो के आसपास भी भीषण जंग चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं निप्रो नदी में, और ये गश्त करते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से गश्त ही कहलाएगी कि जिस तरह से ये मिजाज जानने की कोशिश है। निप्रो में भी एक अलग जंग चल रही है। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक अलग तरह की जंग यहाँ पर चल रही है, आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? निप्रो एक रिवर है, और यहाँ पे अगर जब भी जंग होगी तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए इनको काफ़ी पॉइंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हर जगह से आप रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अलावा किस तरह से उस रिवर को, या तो कॉम्बैट इंजीनियरिंग के सपोर्ट से आप वहाँ पे ब्रिज लॉन्च करेंगे, या अपने BMPs के थ्रू उसमें से जाएंगे। इस तरह की एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और ये अटैकिंग पोजिशन आ सकती जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अटैक मोड में क्रॉस करके फौजें दूसरी तरफ जाके फिर अटैक करती हैं, और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे दुश्मन आपको सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा है, सरप्राइज हासिल कर सके, इसलिए ऐसे ठिकानों का पता करते हैं। और शैलेंद्र जी, नेटो की तरफ से ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, इससे पहले आप देखिए ये कहा गया कि यूक्रेन जैसे ही ये जंग जीत लेगा वैसे ही उसे नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा। और अब ये बयान, इस तरह के बयानों को रूस किस तरह से ले रहा है? पहली बात, जब नेटो कहता है ना कि उसको मेंबर बना लिया जाएगा, तो पिछले एक साल में क्यों नहीं बनाया? दैट मीन्स आप सीधे सीधे यूक्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं, भाई साहब लड़ाई स्टार्ट रखो, इसे रुकने मत देना। और इसका मैं आपको एक चश्मदीद गवाह के तौर पर प्रूव करता हूं अभी जी। क्या हो रहा है? ये जो जितने क्लिपिंग्स आ रहे हैं, दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ वेपन्स। ये वेपन्स डिस्प्ले किया जा रहा है। हिमार्स आ गया, SP गन आ गई, आपके ड्रोन्स आ गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप इन्हें बेचने वाले हैं, आप दूसरी कंट्रीज को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहूंगा, अभी अभी आप लोगों ने बोला कि भीषण जंग जारी है। मुझे ये बताइए, कम कहां पर है? क्या बाखमत में पिछले इतने दिनों से चल रहा है 90% चला गया। ज़ेलेंस्की साहब ने बोला था मेरा यूक्रेन 90% डिस्ट्रॉय हो गया शुरुआत के ही दिनों में। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों इस 90% को रोका जाए, और रोकने की कोशिश जो आपने बोली थी कि भारत ने शुरू करी जी, वो भी डिस्करेज कर दी नेटो ने और US ने कि अगर ये दुकान बंद हो गई तो हम अपने हथियार बेचेंगे कहाँ? बिल्कुल, ब्लिंकन ने लावरोव के सामने ये बात कही कि हम तो देते रहेंगे हथियार। G20 की बैठक। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगेन कि आप सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये लड़ाई चलती रहे, इसी में हमारी भलाई है। आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलग बात है, और ये सभी को मालूम है। दोनों ही देश कभी भी इसकी पहल नहीं करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच नेटो चीफ ने मोल्डोवा को दिया है सुरक्षा का भरोसा। मोल्डोवा पर हमला हुआ तो हम सामने आएंगे, नेटो चीफ ने कहा। मोल्डोवा पर अटैक के खतरे के बीच नेटो एक्टिव नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, मोल्डोवा पर अटैक के खतरे के बीच आप देखिए नेटो किस कदर एक्टिव हो गया है। और ये प्लान दरअसल है क्या, नेटो चाहता क्या है? विपिन आपको एक एक डिटेल दे रहे हैं। बिल्कुल समीर, आपको बताते चले कि अब आपको मोल्डोवा पर जो कुछ भी चल रहा है उसकी डिटेल्स बताएंगे, और इस पूरे मामले को समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। दरअसल देखिए, एक तरफ मैप है और दूसरी तरफ ग्राफिक्स है। इसके जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि नेटो क्यों बचाने के लिए बोल रहा है। देखिए, मोल्डोवा को बचाएगा, मोल्डोवा को डरने की जरूरत नहीं है, हम उसके साथ हैं। हर तरह से मोल्डोवा पर दबाव बना रहा है रूस कि वो उसके पाले में बना रहे। रूस पर मोल्डोवा के 5 आरोप क्या है वो आपको बताने की कोशिश करता है। सरकार को पलटना चाहता है, सबसे पहला। दूसरा, विद्रोहियों को समर्थन देता है। तीसरी बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होने देना चाहता है रशिया, यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, हमले की तैयारी में है। इसके बाद बड़ा खतरा क्या है वो जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मोल्डोवा पर रशियन अटैक के साथ ही नेटो और रूस की जंग शुरू हो सकती है, और इसके साथ ही एक नया वॉरफ्रंट भी खुल सकता है।
सवाल यह पैदा होता है कि नाटो पर भरोसा कितना किया जा सकता है। चतुर्वेदी साहब, नाटो तो कह रहा है कि मोल्डोवा की रक्षा करेंगे, रशिया उस पर प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या नाटो पर भरोसा कर सकते हैं जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन का यह हश्र हो गया? क्या मोल्डोवा को यकीन करना चाहिए? और रशिया का कितना बड़ा खतरा इस वक्त मोल्डोवा पर बनता हुआ नजर आ रहा है? विपिन, आपने बहुत सही कहा, नेटो के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। आज के दिन अगर नेटो की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, सबसे लो पर है, वो आपको हथियार देते रहेंगे, एम्यूनिशन देते रहेंगे, ड्रोन्स देते रहेंगे, हवाई जहाज देते रहेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली किसी भी जंग में नहीं लड़ेंगे। ये पूरा है जब तक कि उनका खुद अस्तित्व खतरे में ना हो, और अभी ऐसा समय नहीं आया है। मोल्डोवा वगैरह को ये कठपुतलियों की तरह यूज कर सकते हैं, मोहरे की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि मोल्डोवा में भी कुछ एक एरियाज हैं जहां पे रशियन पॉपुलेशन काफी है, और वो एरिया रशिया के इंटरेस्ट का है। हो सकता है कि रशिया का एक ऑब्जेक्टिव मोल्डोवा भी हो।